Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने प्रोसेस अकाउंट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मात्र एक मेथड हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड। जब प्रोसेस के एक डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों प्रॉफिट ऐड करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में गुड ट्रांसफर किया जाए तो उसे कहा जाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। यानी ये पूरी मेथड के अंदर आपको याद ये रखना है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस यू हैव टू ऐड प्रॉफिट ऑन प्रोसेस। इसके अंदर बच्चों पूरे सम्स के अंदर वैल्यू रुपीस में ही होती है, यूनिट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एक सिंगल सम किया था और होमवर्क आप लोगों ने किया था, आप सफर आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 100 सम नंबर 4 ब्रैकेट में 6 और 8 होमवर्क में करोगे, इलस्ट्रेशन 4। ये टॉपिक बच्चों मात्र एक मेथड का है, एक्चुअली चैप्टर ही नहीं। पहले के समय में ये मेथड प्रोसेस 1 के अंदर थी बच्चों, सेमेस्टर में इसे अलग कर दिया, पर आपके लिए फायदेमंद है बच्चों। प्रोसेस 2 इज टोटली ऑप्शनल अगेन प्रोसेस 3। प्रोसेस 2 में बच्चों एक ही मेथड है, प्रोसेस 3 में 8 मेथड है, तो इसको अगर ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा फायदा यूनिवर्सिटी में रहेगा। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, फुल स्टॉप बुक होना चाहिए। पेज नंबर 100 and 101। सबसे पहले 100 पे A Limited produces product X which passes through two process before it is completed and transferred to finished stock। Process 1, process 2, finished stock। टेबल के अंदर ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। पैराग्राफ में process 1 is transferred to process 2 at 20% profit on transfer price। process 2 is transferred to finished stock, 20% profit on transfer price। पैराग्राफ के अंदर बच्चों सेल्स वैल्यू है 28,000। यू हैव टू रिक्वायर प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट शोइंग ईच प्रॉफिट एट स्टेज। यानी प्रोसेस अकाउंट आपको प्रॉफिट वाइज प्रिपेयर करना है बच्चों। एक ही एग्जांपल किया था, तो ये वीक आपके लिए प्रोसेस 2 का सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने प्रोसेस 1 का ड्राइंग कर रहा हूं, नजर बोर्ड पे। सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे बच्चों प्रोसेस 1 अकाउंट, पर्टिकुलर, उसके बाद टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तीन कॉलम देंगे। पहले ड्राइंग कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया आपका प्रोसेस 1 अकाउंट। उसके बाद बच्चों बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तीसरा अकाउंट बनाएंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड फिनिश स्टॉक अकाउंट। सेम तरीके से बनेगा, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, और लास्ट में बनाएंगे, जो नहीं मांगा है सभी फिर भी बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसके अंदर बच्चों पहली कॉलम पर्टिकुलर, उसके बाद अपीयरेंट प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद है बच्चों डिफरेंस, और उसके बाद है एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, और इस प्रकार से बच्चों ये आपका लास्ट स्टेटमेंट पूरा होगा। तो बच्चों फॉर्मेट के अंदर कॉलम कैसे रहेगी, बार बार आपको पता है, मैं चाइनीज में पर्टिकुलर लिखता हूं, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों फिनिश स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे बच्चों क्लास में करते हैं वैसे ड्राइंग कंप्लीट किया है। अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ।
टोटल का मीनिंग याद आ रहा है आपको लास्ट लेक्चर में? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सपोज यहाँ 4000 हो, यहाँ 3 हो, तो 4 + 3 टोटल 7000 यहाँ होना चाहिए। चलो बच्चों मैं पहली कॉलम ले रहा हूँ, पेज नंबर 100, सम नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले डेबिट साइड खर्चे लिखेंगे बच्चों। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 1500। टेबल की लास्ट लाइन, उसमें प्रॉफिट नहीं है, डैश। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ 1500, यहाँ डैश करो, यहाँ कितना होगा? टोटल कॉस्ट 1500। उसके बाद बच्चों सेकंड एक्सपेंडिचर वी आर टेकिंग डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी वैल्यू है 3000, जिसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता, डैश। टोटल आएगा 3000। उसके बाद है बच्चों दूसरा एक्सपेंडिचर डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू है 2240, जिसके अंदर भी कभी प्रॉफिट नहीं होता, डैश। टोटल कॉस्ट 2240। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, मटेरियल लिखा, वेजेस लिखा। अब बच्चों तीन का टोटल करोगे, देन यू रिसीव प्राइम कॉस्ट। पहला टोटल 6740। एक्सेलेंट, 6740, यहाँ डैश। अब कई बच्चों को सर प्रॉफिट में कुछ आया नहीं बच्चों, जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रॉफिट कम होता है, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा। आगे जाते हैं बच्चों, इसके बाद इसमें से डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जनरली आपको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस के अंदर या कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड ऐसी मेथड है बच्चों जिसमें क्रेडिट साइड लिखने की जगह पे आपको डेबिट साइड डिडक्ट करना है। दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब बच्चों मैं डिडक्ट करने जा रहा हूं लेस क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है एग्जांपल में 740। अब बच्चों मुझे 740 का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला बना देंगे। देखो 6740 पर 6740 तो 740 पे हाउ मच? 740 को 6740 से मल्टीप्लाई करो और 6740 डिवाइड करो तो सेम वैल्यू आएगी बच्चों। बाय चांस सेम वैल्यू, यहाँ प्रॉफिट में डैश। अब तक साइन थी बच्चों प्लस की, अब करना है माइनस। माइनस करोगे तो मिलेगा नेट प्राइम कॉस्ट, करो माइनस 6000 डैश। इसके बाद बच्चों आगे लेने जा रहे हैं लास्ट एक्सपेंडिचर फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जिसकी टोटल वैल्यू है 2100, जिसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता। टोटल भी कॉस्ट के अंदर भी 2100। अब ओवरऑल टोटल करें बच्चों तो 8100 8100 एंड डैश। अब बच्चों टेबल के नीचे मेरा ध्यान जा रहा है प्रॉफिट में। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मेन मुद्दा प्रॉफिट। टेबल के नीचे पहले सब देखो, आउट ऑफ द प्रोसेस 1 ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 है 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। मुझे याद करना है बच्चों 25% प्रॉफिट, फिर नीचे मुझे मिलेगा टोटल वैल्यू। और प्रॉफिट के लिए बच्चों ये मैं जगह यूज कर रहा हूं रब करके, मेरे पास जगह बोर्ड पे नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, उसकी जगह पे फुल स्टॉप बुक में लास्ट में नोटिंग करोगे, ठीक है? क्योंकि क्रेडिट से मुझे पता है कोई पॉइंट नहीं आएगा। 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, या उसे कहा जाता है बच्चों सेलिंग प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस तो है नहीं मेरे पास, कॉस्ट प्राइस क्या करोगे? अकाउंटेंसी का सिंपल रूल्स। सपोज ट्रांसफर प्राइस 100, उसमें कितना प्रॉफिट बच्चों? 25 माइनस करो तो कॉस्ट कितनी मिलेगी? 75। और फॉर्मूला रखे 75 पे टोटल वैल्यू 8100, ये वाला लेना ये नहीं। तो 25 पे प्रॉफिट हाउ मच? प्रॉफिट बोलो तो बेटा 2700। यस प्रॉफिट आएगा 2700। ये जैसे प्रॉफिट आया बच्चों यहाँ रखा 2700। प्रॉफिट के अंदर कभी कॉस्ट नहीं होगी, जो यहाँ डैश 2700 प्लस डैश, ये हो गया 2700। टोटल करो तो जरा 10800 10800 8100 एंड 2700। अब बच्चों ये प्रोसेस वन हम ऐसा बता रहे हैं कि जिसके अंदर प्रोसेस वन का टोटल वैल्यू 10800, जिसकी कॉस्टिंग प्राइस 8100, जिसके अंदर प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया है 2700 रुपए। सेम टोटल बच्चों क्रेडिट साइड रखेंगे 8100 2700। अब ये जाएगा बाय प्रोसेस टू अकाउंट 10800 8100 અને 2700। बोलो बच्चों कोई नया पॉइंट पूरे चैप्टर में बच्चों आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद ये पॉकेट के अंदर पैक करके रख दे रहे, कोई नया पॉइंट है ही नहीं। 25 समय सारे एक जैसे हैं। सही बताऊं इसके 3 या 4 सम तो भी चलो बच्चों, कुरान का लिए बहुत पुराने सम के रखे हो तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। इसलिए मैंने 2 सम दिए 6 एंड 8। अब जा रहे हैं हम लोग प्रोसेस 2 पे पोस्टिंग करेंगे। टू प्रोसेस 1 अकाउंट वैल्यू
10,800, 8,100 एंड 2,700। अब मैं बच्चों सेकंड कॉलम लेने जा रहा हूँ। सबसे पहला खर्चा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे दिख रही है 1800 टोटल। कपलाश डॉट को टेबल के लास्ट में देखो बच्चों, एंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा 300। अब यहाँ 1800, यहाँ 300, यहाँ कितना होगा बच्चों? माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 1500, 1500 ऊपर से 1800 हो गया। अब बच्चों आपको लास्ट कॉलम में सब कुछ मिलेगा। उसके बाद है मेरे पास सेकंड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी वैल्यू है बच्चों 3150। मटेरियल एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है जिसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा डैश रखोगे। यहाँ भी कितना आएगा 3150, कारण टोटल सेम होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 2250। वेजेस भी एक प्रकार का खर्च है जिसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता। टोटल में 2250, टोटल करो बेटा 18,000, हाँ, पहले का टोटल होगा प्राइम कॉस्ट का 18, 15,000, सेकंड 15 एंड लास्ट 3000। अब इसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई लोगों ने 900 रुपए। ये लिखा 900 वैल्यू। अब फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ से फॉर्मूला 18,000 पे टोटल, 15,000 कॉस्ट तो 900 पे हाउ मच? 18,000 में 15 तो 900 पे 750, 750। 900 में से 750 गया 150, 150 माइनस करो तो 17,100, इससे हम नाम देंगे नेट प्राइम को 17,100, 14,250, यस 2850, 2850। चलो इसके बाद बच्चों ऐड करेंगे इसमें प्लस फैक्टरी ओवरहेड। अब फैक्टरी ओवरहेड के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एग्जैक्टली 900 से ये टप्पा है 900, उसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता बच्चों। डैश यहाँ भी 900 ऐड करो तो 18,000, अगेन 18, 15,000, 150, 15, 150 28, 2850। अब इसमें बच्चों ऐड करेंगे फिर से प्रॉफिट, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है अगेन लास्ट पैराग्राफ में, टेबल के नीचे का पैराग्राफ सेकंड लाइन, आउट ऑफ द प्रोसेस टू इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब बच्चों कितना प्रॉफिट लेना है? 20% प्रॉफिट किसके ऊपर है? ऑन ट्रांसफर प्राइस है सेलिंग प्राइस। अगेन बच्चों सेलिंग प्राइस है, कितनी बार आपको सपोज करवाया? अगेन सपोज ट्रांसफर प्राइस 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80, 80 पे टोटल वैल्यू। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना, कई बच्चे अभी कॉस्ट 80 है तो ये लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट का मीनिंग टोटल, पहले ही कॉलम मत लेवानी बच्चों, सेकंड नहीं लेवानी। ओके 18,000 लेना है, 80 पे 18,000 तो 20 पे हाउ मच? 45, जैसे हाउ मच करोगे बच्चों प्रॉफिट आएगा 4500। Yes. ये प्रॉफिट यहाँ टोटल में लिखा, उसकी कभी कॉस्ट नहीं होती, और प्रॉफिट में 4500 ऐड करो तो जरा 22,500, हाँ 15,150, 7,350, ओके सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे 22,500, 15,150, 7,350। अब ये जाएगा बच्चों, इसके बाद प्रोसेस में आगे, प्रोसेस में ये फिनिश स्टॉक अकाउंट सेम 22,500, 15,150 અને 7,350 राउंड कर सकते हो। यहाँ भी बच्चों इसे आप राउंड कर सकते हो, डिफरेंस लिया आपने, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका प्रोसेस टू अकाउंट। इसके बाद बच्चों सफर को आगे ले जा रहे हैं फिनिश स्टॉक में। सबसे पहले क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड टू प्रोसेस वन अकाउंट, सॉरी टू अकाउंट वैल्यू 22,500, 15,150, 7,650, ठीक है बच्चों 7,350, हाँ 7,350। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब फिनिश स्टॉक का मीनिंग होता है द गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर सेल, जिसके अंदर बच्चों कोई भी खर्च नहीं होगा। ध्यान से देखो टेबल में, टेबल में मटेरियल सब पे डैश किया है, कारण स्टॉक रेडी है सेल के लिए। तो अब बच्चों यहाँ लेने जा रहे हैं टू फिनिश स्टॉक के अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 44,500। उसके अंदर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मुझे लास्ट में दिख रहा है बच्चों 1650, डिफरेंस निकालो 2850, 2850। टोटल मैच किया करेक्ट है ना? ओके आफ्टर दैट कोई खर्च नहीं है बच्चों, सीधा टोटल कर लो 27,000, 18,000, 9,000,
एक्सेलेंट। अब बच्चों इसमें से सीधा डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और कोई खर्चा है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मुझे 2250 बच्चों 2250 सेम फॉर्मूला रखेंगे 27000 पे 18000 तो 2250 पे हाउ मच 1500 जैसे हाउ मच करोगे बच्चों 1500 आएगा, इसमें से 1500 लेस करोगे 750 आएगा 24750 24750 16500 8250 ये हो गया बच्चों आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट विदाउट एक्सपेंडिचर। अब बच्चों ये जो है उसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट या फिर लॉस हो तो माइनस। अब प्रॉफिट के लिए बच्चों का पैराग्राफ में 20% 25% ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन सेल गिवन 28000 बच्चों उन्होंने सेल दिया है 28 जो यहाँ रखा है, ये ध्यान रखना आपको समझने के लिए रख रहा हूँ सेल। डिफरेंस निकालो 3250 ये हो गया बच्चों प्रॉफिट, यहाँ डैश यहाँ भी 3250 टोटल 16500 11500 यस। ये हो गया बच्चों फिनिश स्टॉक का टोटल। अब सेम टोटल बच्चों हम क्रेडिट से ले जाएंगे 28000 16500 एंड 11500 और बच्चों सही में सेल और स्टॉक रेडी हो गया, यहाँ लिखना है 28000 डिफरेंस 16500 और 11500। बोलो बच्चों लास्ट वीक में जिसने लेक्चर बराबर समझा होगा टोटल रिवीजन वर्क था, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं किया। अब नया है बच्चों चौथे जोरदार स्टेटमेंट में 4 नंबर स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, चाइनीज में पर्टिकुलर अपीयरेंट प्रॉफिट 1 नंबर, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक 2 नंबर, प्रॉफिट इन क्लोजिंग 3 नंबर, डिफरेंस 4, एक्चुअल प्रॉफिट 5। 4 नंबर का मीनिंग है बच्चों 2 - 3 और 5 नंबर का मीनिंग है 1 + 4। अब ये स्टेटमेंट बच्चों पूरे सम के ऊपर से बनता है, तो यहाँ मैंने टैली करने की एक टेक्निक बताई थी। सोचो इतनी मेहनत करो, सपोज एक जगह पे आपने गलती कर दी, माइनस का प्लस किया, प्लस का माइनस गए भी नहीं, तो ध्यान कॉमर्स के पास हमेशा बच्चों कुछ न कुछ होता है, ऐसे टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ये जो फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है बच्चों टोटल, इट इज ऑलवेज टैली ऑन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट स्टेटमेंट। ये दोनों मैच हो जाए तो सम करें। अब पर्टिकुलर के अंदर बच्चों सबसे पहले जितने अकाउंट बनाए उसके नाम लिखना है। सबसे पहले क्या बनाया हमने प्रोसेस 1 अकाउंट, सेकंड क्या बनाया हमने प्रोसेस 2 अकाउंट, थर्ड क्या बनाया हमने फिनिश स्टॉक। ये 3 नाम लिखे, 4 बनाए तो 4। उसके बाद बच्चों अपीयरेंट प्रॉफिट, अपीयरेंट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रोसेस 1 के अंदर जो आपने पद रख के फाइंड किया टोटल प्रॉफिट, ये लिखा 2700। चलो तो नाउ इन प्रोसेस 1 अकाउंट सबसे पहले अपीयरेंट प्रॉफिट टोटल 2700 रुपए ये टपकाया। उसके बाद प्रोसेस 2 अकाउंट अपीयरेंट प्रॉफिट ये रहा बच्चों देख लो 4500। उसके बाद बच्चों फिनिश स्टॉक जिसके अंदर अपीयरेंट प्रॉफिट है 3250। अपीयरेंट का मीनिंग लेना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है इसका 10440 440। नाउ 450 नाउ प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, देखो प्रोसेस 1 ओपनिंग स्टॉक लेना है बच्चों, प्रॉफिट की कॉलम डैश, प्रोसेस 2 बराबर फिंगर देखना मैं कैसे काम करो, ओपनिंग स्टॉक 300, फिनिश स्टॉक उसमें ओपनिंग स्टॉक 1650, टोटल करो 1950 अब सेम प्रोसेस 1 क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, उसके अंदर अपीयरेंट प्रॉफिट ये प्रॉफिट डैश, प्रोसेस 2 क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर प्रॉफिट 150, फिनिश स्टॉक उसमें क्लोजिंग स्टॉक उसमें प्रॉफिट 750, टोटल 900। अब बच्चों डिफरेंस का मीनिंग है 2 - 3 डैश माइनस डैश डैश 300 - 150 150, 1650 - 750 900 यस। अब बच्चों इसका टोटल 1050। अब बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट जो फाइंड करना उसमें 1 नंबर और ये 4 नंबर दोनों का टोटल लेना बच्चों देख लो 2700 प्लस डैश 2700, 4500 प्लस 150 4650, 3250 प्लस 900 4150 4150, ओवरऑल टोटल करो 11000। अगर ये टोटल फिनिश स्टॉक के टोटल प्रॉफिट से मैच हो जाए बच्चों तो हमारी टेक्निक है बाबा अमरनाथ बेड़ा पार सुकून, टेंशन मुक्त हो जाओ बच्चों, हाय सम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। इस प्रकार से आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वर्क करना है बच्चों, गम्मे के संपूर्ण सारे क्वेश्चन एक जैसे बच्चों, ऑल आर सेम, कोई पॉइंट इसमें बचा नहीं है, ऑकवर्ड क्वेश्चन को करवाना है।
बाकी आपको और अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा और नेक्स्ट वीक में पक्का इसका टेस्ट शेड्यूल होगा। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। अब पांचवा आंसर नहीं मांगा है बच्चों तो भी ले लेते हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ये कई बार यूनिवर्सिटी में मांगा जाता है। वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पस। कई बार ये लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बैलेंस शीट पर्पस के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढो। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और थर्ड फिनिश स्टॉक। अब आपको याद होना चाहिए बैलेंस शीट में बच्चों हमेशा स्टॉक की कौन सी प्राइस लिखी जाती है? कॉस्ट प्राइस। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। प्रोसेस 1 कॉस्ट 740, कैलकुलेटर चालू करना बेटा। प्रोसेस 2 क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 750, फिनिश स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 1500। टोटल करो तो बेटा 2990 2990 is the total closing stock cost price. This is called one of the best question बच्चों। इससे ज्यादा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में एग्जाम में आने के चांसेस कम है। यहाँ तक रखते हैं। चलो बच्चों, now we are taking extraordinary question, latest 3, पेज नंबर 113/1। अब बच्चों थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 सेमेस्टर में आया समय, ब्रैकेट में 12 10, इसमें 12 खास करोगे आप, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन पहले समझा देता हूं क्या है। एक लाइन सिखाने के लिए पूरा सम करवा रहा हूं। क्लास में ऑफलाइन होते बच्चों तो मैं आपको एक पॉइंट खाली समझा देता और हेल्प करके होमवर्क देता, और अभी ऑनलाइन है बच्चों, आप लोग भी मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी आपको मिस कर रहा हूं। पूरा टाइम हमारे पास 2 सम एक्स्ट्रा मेरी पूरी ट्राई रहेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट 3, पेज नंबर 113/1। किसी ने पुरानी बुक ली हो तो मैंने इसकी पीडीएफ कॉपी गूगल क्लासरूम में रखी हुई है, वो कॉपी में से भी आप जेरॉक्स निकलवा के कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट 3, a product passes through 2 different process before it is transferred to finished stock. दो process 1 to opening stock, direct material, direct wages, factory overhead, percentage on prime cost। अंडरलाइन करो, नया पॉइंट है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। पैराग्राफ में प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2 एट 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी पहले में कॉस्ट के ऊपर 15%। प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक एट 10% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, पहले में कॉस्ट प्राइस, सेकंड में ट्रांसफर प्राइस। आगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की कॉलम नहीं दी है बच्चों, तो पैराग्राफ में आवे कंफ्यूजिंग। जनरली हमें कॉलम दी होती है। ओपनिंग स्टॉक 250 400, क्लोजिंग स्टॉक 120 140, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक 50,000 400, सेल्स 13 लाख। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी बच्चों लास्ट सम में जो आंसर मांगे वही मांगे। सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट, पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। प्रोसेस 2 अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑन एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट, और फिर से बच्चों एक एक्स्ट्रा आंसर जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। चलो बच्चों नियम सिंपल है, उधार बाजू खर्च, टोटल का मीनिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पहली कॉलम से वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं, कैलसी आपके साथ में रखना है। चलो पहली कॉलम ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले वैल्यू बच्चों हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की 64,000, उसके अंदर प्रॉफिट नॉट गिवन डैश, तो टोटल के अंदर है वही वैल्यू आएगी कॉस्ट में। उसके बाद बच्चों पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है 1,28,000 नजर बोर्ड पे। उसके अंदर बच्चों प्रॉफिट 0 डैश, कारण खर्च में प्रॉफिट नहीं होता, 128। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है मेरे पास टोटल खर्च की 80,000, खर्च में भी प्रॉफिट नहीं होता 80,000। अब बच्चों ये तीन का हमें टोटल करना होगा जिसे हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। 2,72,000 2,72,000, 2,72,000 यहाँ डैश। अब बच्चों उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं वैसे ही बच्चों यहाँ इंटर प्रोसेस को उसको डेबिट साइड से डिडक्ट करना है, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। ये लिखा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू है 32,000, ये लिखा। अब बच्चों यहाँ आपको फॉर्मूला बनाना है जो एकदम इजी टेक्निक है। 272 पे 272 तो 32 पे हाउ मच, यहाँ ऊपर दिख रहा है बच्चों दोनों वैल्यू सेम है, तो 32 पे कितना सेम आएगा, 32,000 ही आएगा, तो हम वैल्यू सेम लिख देते हैं। 32 में से 32 गया, प्रॉफिट डैश। अब मुझे मिलेगा बच्चों नेट प्राइम कॉस्ट, लेस करो तो बेटा 2,40,000 240 एंड डैश। आफ्टर दैट बच्चों अब मेरे सामने फैक्टरी ओवरहेड जिसमें उन्होंने सूचना दी है
प्राइम कॉस्ट का 20% लेना है। अब यहाँ बच्चों आपकी अग्नि परीक्षा शुरू, गपला स्टार्ट, प्रॉब्लम शुरू। पहली नजर हमेशा गलत होती है। बच्चा जैसे मैंने बोला 20%, वो क्या करेगा, प्राइम कॉस्ट ये रहेगी, उसकी नजर यहाँ जाएगी 272, निकालो तो उसका 20% 54,000। जैसे लिया मार्क कटिंग, 0 मार्क। बच्चों याद रखो, एसवाईबी कॉम में आपने कॉस्ट शीट यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा है। प्राइम कॉस्ट का मीनिंग होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों एक ही पॉइंट है ऐसे करना था, तो यहाँ आपको फैक्ट्री ओवरहेड किसका लेना है, नेट प्राइम कॉस्ट का 20 लेना है, नहीं कि 272 का। क्लियर? फॉर एग्जांपल जो क्लोजिंग स्टॉक लेस करें जे रकम अवेलेबल है बच्चों, 240 का 20% लो, 48,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों किसका लिया, एरो भी रख रहा हूं जिससे याद रहे। और यहाँ प्रॉफिट नहीं है, सेम 48,000। थोड़ा बच्चों इसको मैं अच्छी तरह लिख रहा हूं, बॉडी टचिंग हो गया है। ओके, अब बच्चों इसे ऐड करो, देन यू रिसीव टोटल 288, यस सर। सेम 288, बाजू में डैश। क्लियर हुआ बच्चों? तो नया पॉइंट क्या है एग्जांपल में, फैक्टरी ओवरहेड प्राइम कॉस्ट पे बोला हो बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद नीचे के वैल्यू लेंगे, नहीं के ऊपर की। सेम प्रॉब्लम है 12 नंबर के सब में, जो आप लोग घर पे करोगे। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में ध्यान, 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है। अब इसके ऊपर ऐड करना है मुझे प्लस 15% प्रॉफिट। अब ऑन कॉस्ट बोला हो बच्चों, इसमें कई बच्चे कॉस्ट का मीनिंग समझते हैं सेकंड कॉलम। मैंने आपको पहले ही बोला था प्रोसेस के अंदर टोटल की कॉलम में डोमेन है, उसका ही आपको 15% लेना है। 288 का 15% निकालो, 43,200। ऐड करो 43,200, उसकी कॉस्ट नहीं होती 43,200। ये जो दो टोटल है वो सेम रहेंगे। फर्स्ट टोटल बोलो 3,31,200। ओके, सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे 3,31,200, 2,88,000 અને 43,200। अब जमा से कुछ भी नहीं आता बच्चों, ये कहाँ जाएगा, बाय प्रोसेस टू अकाउंट 3,31,200, 288 एंड 43,200। इसके बाद बच्चों प्रोसेस सेकंड अकाउंट क्लियर करना है हमें। सेकंड कॉलम मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो प्रोसेस अकाउंट 1 में क्रेडिट साइड है उसका पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड। तो प्रोसेस 1 अकाउंट पोस्टिंग के अंदर 3,31,200, 2,88,000 एंड 43,200। बच्चों आंसर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि नया क्वेश्चन है, रेगुलर वीडियो में दिया प्रोसेस में आंसर आ जाता है। अब बच्चों प्रोसेस 2 की कॉलम पकड़ेंगे। सबसे पहला वर्ड लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है टोटल 80,000। अब बच्चों टेबल के लास्ट लाइन देखो, इसके अंदर सेकंड लास्ट लाइन सॉरी ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट दिया है 16,000। 80,000 में से 16,000 माइनस करोगे तो लगभग 64,000 आएगा। उसके बाद है बच्चों मेरे पास नेक्स्ट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी टोटल वैल्यू है 3,56,000। मटेरियल खर्च है जिसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता, कॉस्ट के अंदर भी सेम। उसके बाद है बच्चों मेरे पास डायरेक्ट वेजेस, जिसकी टोटल वैल्यू है 120,800, जिसमें भी कभी प्रॉफिट नहीं होता 120,800। अब बच्चों यहाँ अटकेंगे, जिसे हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। एकदम आराम से टोटल करना होगा बेटा, गड़बड़ ना हो। फर्स्ट टोटल बोलो तो 8,88,000। 8,88,000। सेम टोटल बाजू का करो, बाजू में थोड़ा चेंज है। 2,88,000 प्लस 64 प्लस 356 प्लस 120,800। आराम से 8,28,800। 828,800 43,200 प्लस 16,000 59,200। 59,200। ओके, अब इसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है टेबल की लास्ट लाइन में 96,000। अब यहाँ मल्टीप्लाई में ध्यान रखना होगा 888,828,800, तो 96 पे हाउ मच 96,000 into 828,800 डिवाइड बाय 8,88,000। डिवाइड करो बच्चों 89,600। 89,600 करेक्ट आंसर आ जाता है। इसमें से माइनस करो 6,400।
6400। Yes. हाँ, अब ओवरऑल लेस करो बच्चों, पहली कॉलम दूसरी सब लेस करो। First column 7,92,000. आगे 820,800 minus 89,600 7,29,200. करेक्ट। 39,200. Sorry sir. 7,39,200. लास्ट 59,200 minus 6,400। 52,800. आप देख सकते हो बच्चों, टोटल में मुझे मदद लेनी पड़ेगी टीचर की। अगर आप लोग होते तो फटाफट यहाँ से एक बच्चा पूजा टोटल बोलते, यहाँ से सुरेश बोलता, उस तरफ से दीदी बोलता, मिताली मनाली बोलते, कोई ना कोई टोटल बोलता है। इसीलिए बच्चों सही में जितना डिफिकल्ट आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना लग रहा है उतना डिफिकल्ट हमारे लिए भी है, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आप लोग हो नहीं। सोचो तो मेरे माइंड में भी एजम्पशन है कि मेरे बच्चे यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। रियली मिस यू ऑल। जल्दी बच्चों आशा रखते हैं कि आप लोग मेरे सामने आ जाओ, धड़ाधड़ टोटल बोलो, फिर जो मजा आएगा वो लाइव पढ़ने में वैसा कभी नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों भी जो कोरोना की स्थिति हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं और आपके हमारे बीच में मोबाइल है। आशा रखते हैं जल्दी ये पोजीशन पूरी हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों आगे जाते हैं। नेट प्राइम कॉस्ट के अंदर अब बच्चों ऐड करेंगे फैक्टरी ओवरहेड। फैक्टरी ओवरहेड के अंदर बच्चों सूचना दी वो लोग ने 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब बच्चों अभी समझाया मैंने, नया पॉइंट क्या है, किसका 10% लोगे, नेट प्राइम कॉस्ट का। 792,000 का 10% लो। 79,200. हाँ, इसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता। 79,200 टोटल करो, ऐड करो आराम से। 8,71,000. 8,71,200। बीच में 8,18,400. ओके, अब बच्चों इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ टेबल के नीचे, सेकंड लाइन, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस टू ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक एट 10% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब इस बार बच्चों जगह निकाल के अलाइन कर देते हैं। 10% प्रॉफिट किसके ऊपर बोला है, ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। फिर से बच्चों मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, क्या करोगे, सपोज ट्रांसफर प्राइस के सेलिंग प्राइस 100 रुपए हो, जिसमें प्रॉफिट 10% बोला है। यस आई थिंक 10 माइनस करो तो नीचे कॉस्ट मिलेगी 90 पे बच्चों टोटल वैल्यू पद रखने के लिए टोटल क्या करना है, 871,200। तो 10 पे प्रॉफिट हाउ मच, 96,800. जैसे आप पद रखो बच्चों एग्जैक्टली प्रॉफिट आ जाता है। यस करेक्ट, 96,800। ये बच्चों प्रॉफिट तब का आया 96,800, जिसमें कभी कॉस्ट नहीं होगी। 96,800 एकदम आराम से टोटल करो। फर्स्ट First टोटल column 9,68,000. ओके, सेकंड हो गया, थर्ड 1,49,600. ओके। अब बच्चों ये सेम टोटल हमें याद रखना है, 968, 8, 18,400 एंड 149,600। अब बच्चों क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। 968, 8, 18,400 and 149,600. This is called process 2 बच्चों। सेकंड सम है, एक लाइन खाली है नहीं सीखा, फैक्ट्री और नेट प्राइम कॉस्ट को लेना, बाकी पूरा वर्क रिपीट। और बच्चों फिनिश स्टॉक के अंदर आएंगे डेबिट साइड, पोस्टिंग करेंगे टू प्रोसेस टू अकाउंट प्राइस 9,68,000, 8,18,400 and 149,600। अब बच्चों फिनिश स्टॉक का मीनिंग होता है द गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर सेल। तो उसके अंदर पैराग्राफ में आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं है। मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 250,400 टू ओपनिंग स्टॉक 250,400। और उसके अंदर बच्चों लास्ट लाइन में प्रॉफिट दिया 50,400, ये लिखा। इसमें से माइनस करोगे तो हमें कॉस्ट रिसीव होगी 2 लाख रुपीस। उसके बाद बच्चों टोटल कर दो, और कोई खर्च है नहीं। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। आराम फर्स्ट से कॉलम में 12,18,400. सेकंड
10,18,400. 10, 18, 400 और चेक करो तो 2 लाख है 2 lakh. यस। अब इसमें से डिडक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक, जिसके अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों लास्ट पैराग्राफ में। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 121,840। अब बच्चों यहाँ पर रखेंगे 12,18,400 पे 10,18,400 तो 121,840 पे आओ बस। यहाँ बच्चों आप लोग को कैलसी यूज ना पर तो थोड़ा टेक्निक देखो, ऊपर में से यहाँ एक जीरो कम है तो यहाँ से एक जीरो कम करके लिख सकते हो, ठीक है। ये शॉर्टकट है बच्चों। सही रास्ता क्या है 121,840, इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, ठीक है। आप सब इंटेलिजेंट हो, ऐसे में डायरेक्ट लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो पहले वैल्यू आएगी 1,840। 840. यस, ये हो गई टेक्निक। और यहाँ आएगा 20,000 Yes. माइनस करो बच्चों 10,96,560. 1096 560. हाँ 9,16,560. ओके। लास्ट में 180. 180। Yes. चलो तो प्रॉफिट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है, प्रॉफिट नहीं है बच्चों पर मेरे पास लास्ट में सेल्स है और सेल्स की वैल्यू बुक में दिया है 13 लाख। ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, सेल्स डिफरेंस दिखा दो 2,03,450. 440. Yes। Yes. यहाँ डैश 2,03,440। अब बच्चों पहले मैं चेकिंग कर लेता हूँ प्रॉफिट। ओ एग्जैक्ट आया था बच्चों 2,03,440। अब इसको यहाँ लिख देते हैं 916,560 टोटल करो तो 3,83,440. एग्जैक्टली। अब बच्चों सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड लिख देते हैं 13,916,560 383,440। डिफरेंस कहाँ जाएगा बच्चों बाय सेल्स 13,916,540 અને 383,440। इसे आप राउंड भी कर सकते हो बच्चों। तो इसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा वर्क जो नहीं मांगा है तो भी आप लोग को करवा रहा हूँ। चौथा और पांचवा आंसर हर एक समय मैंने मोस्टली करवाया। स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर में जितने अकाउंट बनाए उनका नाम। पहला अकाउंट कौन सा बनाया हमने प्रोसेस 1 अकाउंट, सेकंड कौन सा बनाया प्रोसेस 2 और थर्ड फिनिश स्टॉक। सबसे पहले एपियरेंट प्रॉफिट का बनेंगे बच्चों हर एक प्रोसेस का मेन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है मेन यस फर्स्ट के अंदर 43,200, सेकंड के अंदर 96,800, थर्ड के अंदर 2,03,440। अब इसका टोटल कितना होगा मैं 3,43,440. ओके। प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ये रहा बच्चों देखो प्रोसेस 1 ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट में डैश, प्रोसेस 2 ओपनिंग स्टॉक ये रहा प्रॉफिट 16,000, फिनिश स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 50,400 टोटल करो बेटा 66,400. यस। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ये रहा क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर प्रॉफिट डैश ये रहा प्रोसेस 2 क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट ये रहा फिनिश स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ये रहा प्रॉफिट 20,000 टोटल 26,400। अब बच्चों चार नंबर का मीनिंग है 2 - 3 डैश में से डैश गया डैश 16 में से 6,400 गया 9,600. 50,400 में से 20,000 गया 30,600. 30,400 Yes. टोटल करो 40,000। चलो अब बच्चों ये जो कॉलम है 4 नंबर और ये 1 नंबर का हमें टोटल करना है। बराबर देखना 43,200 प्लस डैश 43,200 96,800 प्लस 96,600 1,06,400. 1,06,400। उसके बाद बच्चों 2,03,440 प्लस 30,400 2,33,840. अब बच्चों अगर टोटल यहाँ सेम फिनिश स्टॉक के टोटल से मैच हो जाए 383,440 तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार आपका संपर्क चेक करो मित्र मैच हो रहा है कंप्लीट तो संपर्क है बच्चों। अगर ना हो तो आपने लोचे मारे चेक करने जा सकते हो। अब सोचो बच्चों दोनों सम में लास्ट से क्या कुछ भी नया नहीं है तो मुझे प्रैक्टिस ही करवानी है तो इसका टेस्ट जल्दी ले सकते हो बच्चों कारण इसमें कोई और है ही नहीं मेथड।
ओनली टॉपिक दिया, आप जितने प्रैक्टिस करने हो कर सकते हो। इवन होमवर्क में तो मैंने तीन प्रोसेस वाले सम दिए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिनिश स्टॉप। कारण यहाँ आप लोग ऐसा टाइम बिगाड़े बच्चों यूजलेस, उससे ज्यादा एक प्रोसेस में ज्यादा टाइम दे। ऑफलाइन में जब क्लास में तो बच्चों 2 ही सम करवा दें, फिर भी इसमें और 2 में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू जब मांगी हो बैलेंस शीट के लिए, तो वो कैसे गिनी जाती है देख लो। सबसे पहले प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और थर्ड फिनिश स्टॉक। अब भी हमने बच्चों सम किया, उसमें भी किया था हमेशा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कॉस्ट प्राइस लगा है। प्रोसेस 1 क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट लेवल ये लिखा बच्चों 32,000, बराबर ध्यान देना। प्रोसेस 2 क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 89,600 અને ફિનિશ સ્ટોક में क्लोजिंग स्टॉक 1,01,840 टोटल करो 2,23,440. ये हो गया बच्चों नहीं मांगा हुआ आंसर। कोई भी समय आप मांगा हो तो आपको एक करना है 14 मार्क का यूनिट बच्चों। अब इसके ऑप्शन में प्रोसेस थ्री के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मोस्टली ये बच्चों का फेवरेट होता है, पर थोड़ा लेंथी है, लेबर है इसमें, मजूरी है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस में गलती की तो मार्क गए। ठीक है बच्चों, इतना काम आपको होमवर्क पे आज करना है। होमवर्क ज्यादा है, 4 बड़े क्वेश्चन है, पूरा एक दिन है, आराम से कंप्लीट कर लेना है बच्चों। यहां तक रखते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.